भारत में यूं तो कई भविष्यवक्ता हुए, लेकिन 16वीं सदी में उड़ीसा राज्य में जन्मे अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों की हमेशा से ही खासी चर्चा होती है। दावा किया जाता है कि उनकी अब तक की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। अच्युतानंद दास जी को भारत का नास्त्रदामस माना जाता है। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480-1505 के बीच कहीं माना है। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के प्रेम भक्त, कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीन बहादुर खुटिया था। उनके दादा गोपीनाथ जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। अच्युतानंद दास जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। उड़ीसा में अच्युतानंद दास जी को दिव्य शक्तियों से संपन्न बहुत बड़ा योगी और संत माना जाता है। उन्होंने ये भविष्यवाणियां ताड़ के पन्नों पर लिखी थी। भगवान जगन्नाथ के प्रेम भक्त अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखित भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को आज इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें आपको 4 सेकेंड लगेंगे, ये हमारे चैनल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। आपकी प्यार का हमें बेसब्री से इंतजार है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, अमेरिका, रूस को लेकर क्या लिखा है भविष्य मालिका में? ये भविष्यवाणियां कब घटने वाली हैं? क्या सच में महाभारत काल के योद्धा फिर से जन्म लेंगे? क्या सच में जगन्नाथपुरी समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा? भविष्य मालिका में भारत पर होने वाले हमलों के बारे में क्या लिखा है? 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या सच में देश की भागडोर एक संत के हाथों में होगी? क्या रूस हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या सच में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा? ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में लिखी हैं और दावा भी किया जाता है कि ये सत्य है। ये घटनाएं कब घटेगी ये भी साफ तौर पर लिखा है। तो आइए जानते हैं इन भविष्यवाणियों के बारे में। पंच सखा में से एक। उड़ीसा में प्रसिद्ध 5 संत हुए जो आपस में मित्र थे। उन्हें ही उड़ीसा में पंच सखा कहा जाता है। इन 5 मित्रों के नाम अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास, ये सभी 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ, आयुर्वेद, योग, तंत्र, अनुष्ठान, कथा आदि को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया और लोगों तक पहुंचाया। भविष्य मालिका। संत अच्युतानंद दास जी ने कई विषयों पर किताबें लिखी। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, जिनके अलग अलग विषय और नाम हैं, लेकिन इस समय कुछ सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि ये सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहा जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते। पूर्व जन्म। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तकों में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की। द्वापर युग में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। अच्युतानंद जी महाराज की भविष्यवाणियां। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां की है। उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस को लेकर भी भविष्यवाणियां की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि जिससे ये पता चल सके कि ये भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम से जन्म लेकर क्या क्या कार्य करेंगे। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजय रूस को आगामी अवतार वंश में करेगा। लोग कीटे पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वे एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 का समय एक विभीषका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के बारे में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणियों के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ा 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास जी ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे और भयंकर तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं।
शनि के मीन में जाने से वह 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार भारत की बागडोर एक संत के हाथों में होगी जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के बारे में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी, क्योंकि भविष्यवाणी में साफ तौर पर लिखा है कि उस समय भारत का राजा एक योगी होगा जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वर्द होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान समय में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का कोई भी आदर नहीं करेगा। वही पाखंडी लोग धर्म के गुरु बनकर लोगों के साथ छल करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घट जाएगी और ये दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच में विभाजित हो जाएगी। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएगी। विभिन्न प्रकार की महामारियों और बीमारियों से जनता का सामना होगा, जिससे देश की जनसंख्या घट जाएगी। हवाएं लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है। कलयुग के अंत के समय ये जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा।